आज हम पाठ 5 मिठाई वाला इसको पढ़ेंगे। इसमें इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इन्होंने मिठाई वाला के बारे में कहानी बताई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिठाई वाला सिर्फ इसमें मिठाई वाला बनकर नहीं आता है, वो बच्चों के लिए खिलौने, मुरलियाँ, अलग अलग चीज़ें लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने मिठाई वाला पाठ दिया है क्योंकि अंत में वह मिठाई लेकर आता है, इसलिए इस पाठ का नाम मिठाई वाला रखा गया है। लेखक ने इसमें बताया है कि मिठाई वाला बच्चों से किस तरीके से स्नेह रखता है और उन्हें किस तरीके से मिठाई, खिलौने और मुरलियाँ देकर जाता है, वो भी कम कीमत पर। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं पाठ का सार। पार्ट 1 में हम समझते हैं। जैसा है, खिलौने वाला का एक आकर्षक स्वर और बच्चों की उत्सुकता। इसमें खिलौने वाला बहुत ही दयालु और बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने लेके आना, मिठाइयाँ लेके आना, मुरलियाँ लेके आना और आकर्षक स्वर, जो आकर्षक स्वर है उसमें उसने बताया है कि खिलौने वाला एक आकर्षक स्वर में गाते हुए आता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ऐसा गाना गा गा कर आता है। और जैसे ही वह आता है, वहाँ गली मोहल्ले में आता है, उतने में बच्चों की जो उत्सुकता होती है, क्योंकि उसका स्वर जो होता है इतना आकर्षक होता है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े सभी एकदम उसके ऊपर स्नेह दिखाने लगते हैं कि कितना अच्छा ये आके गाता है। और बच्चों की उत्सुकता जो बढ़ जाती है कि इस पाठ में बच्चे जो है उसके आने से उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में, जैसे कि ये मिठाई वाला है, इसको चारों तरफ से बच्चे घेर लेते हैं और घेरने के बाद में यहाँ पर उससे देखते हैं कि क्या क्या खिलौने लेके आए हैं। और खिलौने वाला भी एकदम सहृदयता से यहाँ पर अपनी पेटी खोल देता है और पेटी खोल के फैला देता है कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए ले लो, और बहुत कम कीमत में देता है। तो इस तरीके से बच्चों की जो उत्सुकता होती है, बच्चे यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आके गलियों से, मोहल्ले से, बगीचों से, जहाँ भी रहते हैं, यदि इसकी आवाज़ आती है खिलौने वाले की, तो वहाँ से दौड़ के आ जाते हैं उसके पास, उसे घेर कर बैठ जाते हैं। फिर वहीं पे वो भी पेटी खोल देता है और लेने के लिए कहता है। तो इस तरीके से बच्चों ने चुन्नू मुन्नू नाम के रोहिणी के 2 बच्चे थे। रोहिणी एक स्त्री है इस पाठ में, उनके पति का नाम विजय बाबू है। तो रोहिणी जो है उसके बच्चे 2 चुन्नू मुन्नू हैं। चुन्नू मुन्नू दोनों यहाँ पर दोनों को ये खिलौने वाला 2-2 पैसे में हाथी और घोड़ा देता है और फिर घर लेके बच्चे आते हैं। और फिर ये आगे जो भी बच्चे जब भी खिलौने खरीदते हैं, खिलौने खरीद के चले जाते हैं। फिर खिलौने वाला भी गाना गाते हुए आकर्षक स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला बोलते बोलते अपने आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जब चुन्नू और मुन्नू दोनों घर पहुंचते हैं, तो अचानक से उनकी माता जो होती है रोहिणी, वो पूछती है कि क्या है ये। तो हाथी घोड़ा कितने में दिया खिलौने वाले ने? तो 2-2 पैसे में दिया। पहले तो रोहिणी को एकदम आश्चर्यचकित होता है कि ये 2-2 पैसे में, 2-2 पैसा तो बहुत कम है, इतने कम में कोई खिलौने कैसे दे सकता है। तो फिर उसको एकदम जानने की जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई मन में कि यहाँ पर खिलौने वाला इतने कम दाम में इतने अच्छे खिलौने कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर वो उस समय कुछ नहीं बोली, अपने काम में लग गई। तो बच्चों की जो उत्सुकता होती थी दौड़ दौड़ कर आकर खिलौने लेने की, तो इस तरह से ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में दिया है फेरी वाला एक मुरली वाले के रूप में। अब क्या होता है, एक दिन अचानक 6 महीने के बाद अचानक से खिलौने वाला बीच बीच में हर दिन नहीं आया करता था। एक दिन आता था, फिर 2 दिन आता था, 4 दिन आता था, फिर उसके बाद में बंद कर देता था 6 महीने तक, 5 महीने तक, 4 महीने तक, 3 महीने तक ऐसे। तो अचानक से 6 महीने बाद फेरी वाला बन के मुरली वाला फिर यही खिलौने वाला आया अचानक से। तो क्या होता है कि इस पाठ में ये जो खिलौने वाला है ये मुरली लेके आता है, मुरली बजाने के लिए बांसुरी, और बजाते हुए आता है और फिर गाना गाते हुए आता है कि मैं
बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, मुरली वाला नहीं बोलता क्योंकि एक मुरली उसके पास होती नहीं है, मुरलिया वाला ऐसे इस तरीके से गाना गाते हुए वो फिर आगे आता है। तो फिर जैसे ही आता है बच्चे उसे फिर घेर लेते हैं कि आज खिलौने वाले ने क्या लेके आया। अचानक से जब 6 महीने के बाद आता है तो जो रोहिणी होती है वो कहती है कि उसको बुलाइए। किसको बुलाइए? खिलौने वाले को बुलाइए। अपने बच्चों से कहती है, अपने पति से कहती है, विजय बाबू से, उसको बुलाइए। देखते हैं और आवाज़ जो रहती है खिलौने वाले की जैसी उसको लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो पहले तो कई बार आया था खिलौने बेचने के लिए। तो अचानक से 6 महीने के बाद आने के बाद में उसको लगता है रोहिणी को कि हो सकता है वही खिलौने वाला मुरली वाला बन के आया है, तो उसको लेंगे। तो फिर अचानक से इसको बुलाते हैं और विजय बाबू फिर ये मुरली बच्चों को देता है, बहुत ही कम दाम में देता है, बेचता है और बड़े प्यार से बच्चों से स्नेह से बात करता है। तो विजय बाबू जो रहते हैं रोहिणी के पति, वो बोलते हैं कि कितने की दिए तुम्हारे मुरलियाँ, कितने की है? तो ये बोलते हैं, खिलौने वाला बोलता है कि 2 पैसे की है। वैसे तो 3 पैसे की हैं, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय बाबू बोलते हैं 2 पैसे में तुम दोगे? 2 पैसे में तुम इतना सस्ता मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम तो फिर ऐसे में फिर बोलोगे, हमको बदनाम करोगे कि मैंने उनको सस्ते में दिया, मैंने इतना दिया। मैं तो खिलौने वाला बोलता है कि नहीं बाबूजी, मैं आपके ऊपर एहसान नहीं लाद रहा हूँ, मैंने खरीदे 3 पैसे में थे, मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। और उसका कारण ये था कि ये बहुत ही दयालु था और इसको सिर्फ खिलौने बेचने, कम दाम में देने से मतलब था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो विजय बाबू बोलते हैं कि चलो लाओ, दे दो 2 मुरलिया। तो 2 मुरलिया लेते हैं, लेकिन विजय बाबू खिलौने वाले से बोलते हैं कि मुझे आपने 2 पैसे में दिया तो ये आपका तो फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन खिलौने वाला बोलता है कि नहीं बाबू, मुझे सब संतुष्टि है, मुझे सब अच्छा लगता है, मैं 2 पैसे में दूंगा। खरीदी 3 पैसे की थी, लेकिन मैं 2 पैसे में ही दूंगा। तो इस तरीके से ये फेरी वाला जो है एक मुरली वाले के रूप में बन के आता है। अब यहाँ पर इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं और इसके शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ विचित्र, विचित्र का मतलब होता है अनोखा। ये जो खिलौने वाला था ये बहुत ही अनोखा व्यक्ति था। इसके सिर पर बीकानेरी साफा बंधी हुई थी। ये जो है इसका साफा है। कौन सा साफा है? बीकानेरी साफा। तो ये 32 साल का नवयुवक था। तो यहाँ पर मादक का मतलब होता है नशीला, मधुर। मादक, मधुर मतलब मीठे आवाज में नशीलापन से ये गाना गाता है। पुलकित यानी खिल उठा। यहाँ पर सब खिल उठते थे, बच्चे जो हैं यहाँ पर खिल उठते थे इसके आने से और इसके गाने को सुनकर। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी इसकी आवाज़ सुनकर खिल उठते थे कि खिलौने वाला आया है, जरूर आज कुछ चीज़ लेके आएगा। हिलौरे मतलब होता है, हिलौरे का मतलब लहरें। निश्चय का मतलब होता है पक्का, ये पक्का। उस्ताद यानी माहिर, जैसे कोई किसी बात में, किसी चीज़ में माहिर है तो उसको उस्ताद कहा जाता है। साफा यानी सिर पर बांधने वाला कपड़ा, सिर पर बांधने वाला कपड़ा। मृदुल का मतलब होता है मधुर, मृदुल मतलब मधुर। दस्तूर मतलब नियम। खिलौने वाला जो है वो, उसका नियम था कि अलग अलग चीज बच्चों के लिए लेके आए। जैसे खिलौने ले आया, खिलौने, कार भी ले आया था, फिर उसके बाद मुरली लेके आ गया, उसके बाद लास्ट में अंत में मिठाई लेके आएगा, इसलिए इस पाठ का नाम मिठाई वाला दिया गया है। स्मरण यानी याद। जब भी आता तो सबको यही याद आता था, स्मरण हुआ आता था कि हो सकता है ये खिलौने वाला वही है, फेरी वाला वही है जो खिलौने लेके आया करता था, मिठाई वाला वही है जो खिलौने लेके आए। इस तरीके से सब स्मरण करते थे। बोझ, बोझ का मतलब होता है भार, बोझ का मतलब भार। अजानुलंबित, अजानु, अजानु का मतलब होता है घुटने से अधिक, और लंबित यानी लंबा। और यहाँ पर अजानुलंबित केश मतलब घुटने से अधिक बाल, घुटने से नीचे, घुटने से नीचे बाल।
चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। यहाँ पर खिलौने वाला यही कोशिश में लगा रहता था कि बच्चों की पसंद की चीज़ें वो लेके जाए और उन्हें कम दामों में दे, तो चेष्टा करता था, कोशिश करता था। तत्काल, तत्काल का मतलब होता है तुरंत। संशय, संशय का मतलब होता है संदेह। यहाँ पर तत्काल का मतलब तुरंत। खिलौने वाला जो है तुरंत तुरंत चीज़ें लेके नहीं आता था, उसको बनवाने में भी टाइम लगता था, इसलिए वो चीज़ें बनवा के यहाँ पर जब रखता था तभी लेके आता था। तत्काल इन्हें तुरंत तुरंत वो तैयार करके नहीं ला सकता था, उसको चीज़ें बनवाने में महीनों लग जाते थे, इसलिए वो तुरंत नहीं आता था। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ऐसे खिलौने बेचने, मिठाई बेचने, मुरली बेचने ऐसे आया करता था। तो यहाँ पर स्नेह भी सिक्त, स्नेह भी सिक्त का मतलब होता है स्नेह से परिपूर्ण, स्नेह से परिपूर्ण, स्नेह से परिपूर्ण। इसका जो दिल होता है, खिलौने वाले का हृदय जो होता है, बहुत ही स्नेह से परिपूर्ण है। स्नेह, स्नेह से भिक्त, स्नेह भी सिक्त मतलब बहुत ही स्नेह इसके दिल में भरा है, क्योंकि इसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था। तो बच्चों, आज हमने भाग 1 में कहानी वालों का 2 पार्ट, भाग 1 2 पैराग्राफ समझा है। आगे हम इसके बारे में समझेंगे। तो इससे पहले आप कठिन शब्द और शब्दार्थ, इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, और इसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे।